प्रणाम, नमस्ते। मैं आद्या स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल ट्रिपल एट टैरो द व्हील ऑफ फॉर्चून में। जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके दोस्त मित्र आखिर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है, तो आप सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं जो भी इस रीडिंग तक आया है। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हम भगवान जी का ध्यान धरेंगे, उनकी कृपा दृष्टि अपने ऊपर लाने के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे और अपने मन को शांत और शुद्ध करने के लिए ओम का नाद करेंगे। तो गहरी सांस भरिए 2 से 3 बार और ओम का नाद कीजिए मेरे साथ। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जीवन देने के लिए और इस जीवन में जो कुछ मेरे पास है वो सब कुछ देने के लिए, अच्छी सिचुएशंस देने के लिए, अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए, बुरे सिचुएशंस और बुरे लोगों को मेरी लाइफ से बाहर निकालने के लिए, हर पल मेरे साथ रहने के लिए, हर पल मेरे पास रहने के लिए, हमेशा मेरी रक्षा करने के लिए। थैंक यू सो मच भगवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो, अगर वो सही रास्ते पर हैं तो, अगर वो सही रास्ते पर नहीं हैं तो उनका मार्गदर्शन कीजिए ताकि वो सही रास्ते को चुन सकें और उस पर चल भी सकें। थैंक यू सो मच भगवान जी फॉर एवरीथिंग व्हाटएवर यू हैव गिवन टू अस। थैंक यू। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं शफल करूंगी तब तक आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, फोकस कीजिए अपने पर्सन पर पॉजिटिवली। टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आप देखेंगे उस वक्त आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होगी। जेंडरलेस रीडिंग है तो आप किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हैं आप देख सकते हैं, मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर, मैरिड, अनमैरिड, कोई भी आप हैं, जो भी आप यहाँ तक आए हैं तो आप सभी के लिए ये रीडिंग है। कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है आपके ऊपर कम्प्लीटली रेजोनेट करे, हो सकता है पार्शली रेजोनेट करे। तो जितने मैसेजेस आपके लिए हों उतने रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग अगर लेना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी हुई हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। फोकस कीजिए अपने पर्सन पर, अपने पार्टनर पर, और 3 बार कम से कम गहरी सांस भरिए और अपनी हायर सोल के साथ, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कीजिए ताकि आपको इंट्यूटिवली आप कनेक्ट हो सकें और आपको मैसेजेस मिल सकें और आपकी जो एनर्जी है वो यहाँ पर आप एनर्जी अपनी ट्रांसफ़र कर सकें ताकि मुझे सही सही मैसेजेस मिल सकें मदर यूनिवर्स से और मैं आप वही मैसेजेस आपको कन्वे कर सकूं। तीन बार अपने पर्सन का नाम लीजिएगा प्लीज़। फोकस कीजिए अपने पर्सन पर, अपने पार्टनर पर प्लीज़। मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए मदर यूनिवर्स। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन है वैसे मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। ओह माय गॉश, इतने सारे कार्ड्स एक साथ तो नहीं आए बट हाँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, इससे ज़्यादा ये मुझे ले लेना चाहिए। 10 ऑफ swords, 7 ऑफ swords, the emperor, judgment,
6 of Swords. Two of Two of Swords. Five of Cups. क्या बात है भाई, इतनी नेगेटिविटी. Nine of Swords, bottom of the deck. No contact situation, manipulations, anxiety, depression, negative सोच, negativity all around, जिसकी वजह से रिलेशनशिप ओवर. आप लोगों का रिलेशनशिप फ़िलहाल नहीं चल रहा है. इट्स ऑलमोस्ट ख़त्म, समाप्त, दी एंड. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, कोई कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में नहीं है फ़िलहाल. और आपके जो पर्सन हैं आपसे बातचीत नहीं कर रहे होंगे. और कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे ईगो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है. और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जैसे कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया है. 7 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर. आपके जो पर्सन है, या तो ये वाइस वर्सा भी एनर्जी हो सकती है. हो सकता है आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने उन्हें चीट किया है. ये किसने चीट किया है ये आप प्लीज़ देख लीजिएगा. यहाँ पे चीटिंग हुई है रिलेशनशिप में. और कोई एक ऐसा है जिसे सिर्फ चीटिंग करने में इंटरेस्ट था, मैनिपुलेट करने में इंटरेस्ट था, और सिर्फ चीटिंग करके इस चीटिंग की वजह से रिलेशनशिप ओवर हुआ है. इस नेगेटिविटी की वजह से ये रिलेशनशिप ओवर हुआ है. इस ईगो की वजह से रिलेशनशिप ओवर हुआ है. फ़िलहाल आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी में हैं, गिल्ट में हैं. आपके पर्सन को लग रहा है कि आप बहुत दुखी हैं, परेशान हैं. आप अपने आप मतलब उनके कृत्य की वजह से, इस जो उन्होंने किया है उसकी वजह से आप बहुत दुखी, बहुत परेशान हैं. और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शायद आप डिप्रेशन आपको बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको फिज़िकल इश्यूज़ भी शुरू हो गए हैं. आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही नाइस सी पर्सनालिटी हैं, अट्रैक्टिव हैं, इंटेलिजेंट हैं, सब कुछ है आपके पास. लेकिन आप थोड़े से सेल्फिश हैं. आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपने बारे में सोचते हैं, उनके बारे में नहीं सोचते. सोचते या सोचते हैं, जैसे भी हो आप प्लीज़ वैसे ही ले लीजिएगा. आपके पर्सन को लगता है कि आप बस चीज़ों को छुपा कर रखना चाहते हैं, हर चीज़ को बांध कर रखना चाहते हैं. आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप चीज़ों को, मतलब कि इस रिलेशनशिप में इतना जितना भी दिया गया है इस रिलेशनशिप में, उसके बावजूद भी आप सिर्फ बांध कर रख लेना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं. कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने या आपके पर्सन ने दूसरे को, मतलब आपके पर्सन ने आपको या आपने अपने पर्सन को बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट करके रखा हुआ है. और मतलब जैसे कि आप उन्हें किसी और से बात ही ना करने देते हो, इस तरह की कोई सिचुएशन है. तो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है यहाँ पर कोई एक, जो दूसरे को बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, और जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में नहीं सोचता है. आपके पर्सन ने काफ़ी मेहनत की है इस रिलेशनशिप में, और अभी भी करना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारी मेहनत पर पानी फिर गया और ये रिलेशनशिप ओवर हो गया, ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया. यहाँ पे कोई ऐसा था जिसने इस रिलेशनशिप में इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि अपने आप को भूल गया. लेकिन सामने वाले की चीटिंग की वजह से रिलेशनशिप ख़त्म हो गया. यहाँ पे कई सारी एनर्जीज़ हैं. हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर चीटिंग हुई है, कुछ लोगों के साथ में नेगेटिव सिचुएशन की वजह से, नेगेटिव थॉट प्रोसेस की वजह से रिलेशनशिप ओवर हुआ है.
कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि ईगो की वजह से रिलेशनशिप ओवर हुआ है। कुछ लोगों का हो सकता है कि ईगो में भी मतलब जो मैंने कह दिया सो कह दिया, बस ऐसा ही होना चाहिए, माय वे और हाईवे। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि रिलेशनशिप टूटने की वजह से बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में, एक पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है और उसे कोई सही रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, उन्हें सब कुछ ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, नज़रिया इतना ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है कि जो है वो भी नज़र नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन हैं, पार्टनर हैं, आपको छोड़कर जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स है, इतनी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स हैं कि इस परेशानी को छोड़कर कहीं भाग जाना चाहते हैं आपके साथ में, लेकिन हो नहीं पा रहा है। ओवरऑल मैं देखूँ तो यहाँ काफ़ी लोगों की एनर्जी है, काफ़ी डिफरेंट टाइप के ब्रेकअप्स मुझे नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट टाइप के, मतलब 20% अगर मैं लगा लूँ तो कई 5-6-7 टाइप की अलग अलग एनर्जी है यहाँ पर। लेकिन नेगेटिव अगर मैं बोलूँ ओवरऑल तो नेगेटिविटी की वजह से, गलत थॉट प्रोसेस की वजह से, गलत इंटेंशंस की वजह से रिलेशनशिप आप लोगों का ओवर हुआ है। अगर आप लोग नज़रिया ठीक कर लें, अगर आप सिचुएशन को ठीक से देखना शुरू कर दें तो बहुत सारी सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है। आपके जो पर्सन हैं वो एक नया मौका चाहते हैं, ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं, उनको लगता है कि इस रिलेशनशिप को अब कोई और अगर बचा सकता है या कोई सर्वाइवल अगर कहीं से कुछ हो सकता है तो वो ऊपर वाला ही कर सकता है, अगर कोई चमत्कार ही मतलब अब इस रिलेशनशिप को बचा सकता है। आपके पर्सन को लगता है कि अब बस भगवान अगर चाहें तो वो दूसरा मौका दे दें, अगर वो दूसरा मौका देंगे तो डेफिनेटली चीज़ें इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी और चीज़ों को सेटल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सिर्फ भगवान ही हैं जो दूसरा मौका दे सकते हैं और चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। इस तरह की कुछ सोच है आपके पर्सन की आपके लिए और इस रिलेशनशिप के लिए। तो ये किन लोगों के साथ रेजोनेट हो रही है रीडिंग, या आप प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की एनर्जी है, बहुत सारे लोगों की। कुछ लोगों का रिलेशनशिप बिल्कुल टूट चुका है, कुछ का टूटने की राह पर है, कुछ का अभी ईगोज़ चल रही हैं, कुछ की नेगेटिव थॉट्स की वजह से ऑलमोस्ट रिलेशनशिप ओवर हो चुका है, कुछ का चीटिंग की वजह से ओवर हो गया है और दूसरा पार्टनर काफ़ी डिप्रेशन में है इस वक्त। गिल्ट, एंजाइटी, रात में ना सोना, रोते रहना, परेशान रहना, ये दूसरे पार्टनर की फ़िलहाल चल रहा है उनके साथ में। रिलेशनशिप में काफ़ी मेहनत की गई थी आपकी तरफ से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चीज़ें ख़त्म हो गई, इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद भी। बहुत ईगोज़ हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ईगोज़ हैं। देख लेते हैं कि अगर आपके मन में कोई सवाल है, यस नो सेशन कर लेते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप जानना चाहते हैं कि उस सवाल का जवाब क्या होगा, तो हम एंजल से पूछ लेते हैं। डियर एंजल्स, प्लीज़ अपना सवाल रेडी रखिएगा, सोच लीजिए क्या पूछना चाहते हैं। डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के मन में जो भी सवाल है और जिसका जवाब वो यस नो में जानना चाहते हैं, उसका जवाब दीजिए प्लीज़। एंड द आंसर इज नो। एंजल गाइडेंस भी ले लेते हैं कि एंजल्स फ़िलहाल हमें क्या सजेस्ट करेंगी, इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना चाहिए, क्या बताना चाहते हैं एंजल्स। डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड अस। इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, प्लीज़ बताइए। Trust is something angels are looking for from you. ट्रस्ट रखिए, भरोसा रखिए
चीज़ें ठीक होंगी। पॉजिटिव रहिए। नो नीड टू वरी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ भरोसा रखना है एंजल्स पर, एंड यू विल डेफिनेटली गोइंग टू गेट पीसफुल रेजोल्यूशन। तो टेंशन मत लीजिए, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ पॉजिटिव होगा। टेंशन मत लीजिए बस। एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक पॉजिटिव पीसफुल रेजोल्यूशन डेफिनेटली मिलने वाला है। बस भरोसा रखिए, ट्रस्ट रखिए। मोनोलॉजी कार्ड से भी देख लेते हैं कि मदर यूनिवर्स हमें क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या सजेस्ट करना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, प्लीज़ गाइड कीजिए हमें। Work through your fears. Confidence is your key to success. So, जो भी आपके अंदर डर हैं, फियर्स हैं, जिन चीज़ों से आप डरते हैं अंदर ही अंदर, किसी को बताते नहीं हैं, उन पर काम कीजिए। आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ट इन करके रखना है, आपको अपने कॉन्फिडेंस से ही काम करना है, बिकॉज कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपके पास कॉन्फिडेंस ज़रूर होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस के लिए, कॉन्फिडेंस को पाने के लिए आपको अपने फियर्स पर काबू करना होगा, अपनी वीकनेसेस पर कंट्रोल करना होगा। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। जब आपके पास कॉन्फिडेंस होगा तभी आपको सक्सेस मिलेगी, तभी आप पावरफुल चेंजेस अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिना कॉन्फिडेंस के कुछ नहीं होता। कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस, वी ऑल नो इट, बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट वर्क ऑन दैट। सो वर्क अपॉन योर fears. What are your fears? Identify them and work them out, work on them and just dig them out of your life. जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे अपने डर को, अपने फियर्स को, तब तक पता कैसे चलेगा? पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये फियर्स हैं, ये वीकनेसेस हैं आपके अंदर। और जब आप पहले एक्सेप्ट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, फिर एक्सेप्ट करेंगे, तभी तो आप उन्हें निकाल पाएंगे। अगर आप उनसे भागते रहेंगे, एस्केप करते रहेंगे और उन्हें डिनाई करते रहेंगे कि नहीं 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 मुझे तो डर ही नहीं है, मैं तो भैया कुछ है ही नहीं। आइडेंटिफाई, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है हमारे डर हैं क्या, और डर हैं तो उन्हें फिर एक्सेप्ट करना पड़ता है। जब आप उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ भाई है ये डर, तब जाके आप उन पर, उनके सोल्यूशन पर काम करेंगे, आप उन पर काम करेंगे, तब जाके आप उनको अपनी लाइफ से बाहर निकाल पाएंगे। तो अपने फियर्स पर काम कीजिए, अपने डर पर काम कीजिए और उनको बाहर निकाल कर फेंकिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस वापस आ सके। और कॉन्फिडेंस जब आपके पास होगा तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगी लाइफ में, और तभी आप कुछ भी बड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई बड़ा चेंज, पावरफुल चेंज अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो start working out on your fears so that you can get the confidence and you can expect powerful changes in your life. सब कुछ अच्छा होगा, कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है। मैनिफेस्ट कीजिए पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में, जो आप चाहते हैं
उसको प्रेजेंट में फील कीजिए, प्रेजेंट में विजुलाइज कीजिए। जो कुछ भी आप चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट कीजिए अपनी लाइफ में। आपका पर्सन है या पार्टनर है या कोई सिचुएशन है, उस सिचुएशन में प्रेजेंट में जिए, उसको इमेजिन कीजिए, उसको विजुलाइज कीजिए कि वो पर्सन आपके साथ रह रहा है प्रेजेंट में। मैनिफेस्टेशन इस तरह से होता है। एंड जो आप कहते हैं, जो आप बोलते हैं, जिस चीज़ को आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझा देते हैं और आपने दिल से, मन से, सबकॉन्शियस माइंड से आप उसको जीने लगते हैं, वही चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाती हैं। आप नेगेटिविटी को बार बार बोलते हैं, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मेरे तो दुर्भाग्य है, नसीब में लिखा है, ये है, वो है। अगर आप ये कहेंगे तो यही होगा। आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। अगर आप कहेंगे कि अच्छा है, अच्छे से रह रहे हैं, जो भी जिसके साथ भी रहना चाहते हैं, हम खुश हैं उसके साथ में, बहुत अच्छे से रह रहे हैं और बहुत खुश हैं, तो वो खुशियाँ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी, वो पर्सन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा, वो सिचुएशन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। सो मैनिफेस्ट पॉजिटिविटी इन योर लाइफ, फोकस ऑन योर पॉजिटिविटी, वर्क अपॉन योर फियर्स, try to gain your confidence back so that you can get the success in your life and expect powerful changes in your life. All right? पर्सनल रीडिंग अगर आप बुक कराना चाहते हो तो व्हाट्सएप कीजिएगा या फिर इंस्टा पर मैसेज कीजिएगा। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं, वहाँ से डिटेल्स लेकर वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं और बुक करा सकते हैं अपने पर्सनल रीडिंग को। और ये रीडिंग अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड पेशेंस, अटेंशन एंड योर ब्लेसिंग्स। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।